नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तुलसी विवाह के दिन करें यह उपाय, खाली घर भी पैसों से भर जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं इसी चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जो मैं समझाने वाला हूं तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति उपाय कई तरह के लाते हैं, साथ ही साथ अन्य रहस्यमय जानकारी देते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके द्वारा लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको दोस्तों बताते हैं कि वह कौन सा उपाय है जिसको करने से आपका खाली घर भी धन से भर सकता है। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आप इस उपाय का सही से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी विवाह जो है देव उठनी एकादशी पर होता है। और दोस्तों यदि आप तुलसी में चढ़ाते हैं ये चीजें तो दोस्तों कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और जो उपाय आपको बताऊंगा आगे, उन उपायों को करने से आपका खाली घर भी धन से भर जाएगा, यानी आपके घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी। दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का विधान है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की विधिवत पूजा करने के साथ कुछ चीजों को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, यानी कि तुलसी माता और श्री हरि विष्णु जी का विवाह होता है तुलसी जी के साथ, वो भी शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी का पूजन होता है, यानी तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह होता है। क्योंकि जो शालिग्राम पत्थर होता है वो स्वयं भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, उनका ही एक तरह से रूप माना जाता है। और इसी दिन दोस्तों जो है देव उठनी एकादशी के दिन जो है श्री हरि विष्णु और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। इस दिन विवाह करने से और तुलसी की पूजा करने से जो है जो फल प्राप्त होता है ना दोस्तों, अपने आप में बहुत अद्भुत है। और दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं जो कि हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जाग जाते हैं। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अतः धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं ठीक होती हैं और आपके घर में धन का आवागमन होता है और धन की कमी नहीं होती। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी यदि आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो जितना हम किसी कन्या का विवाह करवाते हैं अपने समाज में, उतना ही दोस्तों कन्यादान का लाभ जो है तुलसी विवाह के बराबर हमें भी मिलता है और उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कुछ चीजें चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपका घर पैसों से भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम आपको बताते हैं तुलसी के पौधे के अद्भुत रहस्य। मित्रों यह जानकारी इतनी अनूठी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही चुनरी अर्पित करते समय इस मंत्र को बोलें। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आसान है। कौन सा मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र है। और फिर जो है तुलसी जी को चढ़ा दे और तुलसी माता को प्रणाम करें। ठीक है दोस्तों, और ऐसा करने से दोस्तों आपको दोस्तों बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। मित्रों तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जी हाँ दोस्तों, इसको जब तक आप दूध चढ़ा रहे हैं, यानी कि जितना दूध है आपके लोटे में उतनी देर तक ही इस मंत्र को बोलना है, चाहे फिर 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट, चाहे फिर कुछ सेकेंड, ठीक है, या फिर 5 मिनट। ऐसा करने से देवी देवता के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अतः धन की प्राप्ति होती है। अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है। तुलसी विवाह के दिन एक पीला रंग का धागा लेकर अपने शरीर की लंबाई के बराबर नाप कर काट लें। इसके बाद इसमें 108 गांठें लगा दें। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसको बहुत अद्भुत दिव्य उपाय है। तुलसी विवाह के दिन एक पीला रंग का धागा लेकर अपने शरीर की लंबाई के बराबर नाप कर काट लें, ठीक है। इसके बाद इसमें 108 गांठ लगा दें और फिर तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें। ऐसा, जी हाँ, बांध दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो दोस्तों इस धागे को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, धन प्राप्ति की, ठीक है, या सुख समृद्धि की, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह जल्दी करवाने की, या कन्या के लिए अच्छे वर की मांग, या फिर किसी केस में जल्दी से आपको छुटकारा मिल जाए, या फिर दोस्तों आपको किसी नौकरी में प्रमोशन, या फिर मित्रों आपको ग्रह दशा नक्षत्र से छुटकारा या ऊपरी हवाओं से छुटकारा, इन सभी को जो है आप मात्र पीले धागे से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया 108 गांठ लगा दें और फिर तुलसी के पौधे के नीचे बांध दें। इसके साथ ही अपनी मनोकामना कहें और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस धागे को खोलकर जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों जरूर ही आपका काम होगा, 100% गारंटी है। अब दोस्तों बताते हैं आपको लाल धागा। पहले हमने बताया पीला धागा बांधने के उपाय और इसके चमत्कारी दिव्य रहस्य। अब हम बता रहे हैं लाल धागे के बारे में। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में लाल रंग का धागा यानी कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। यानी जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है उसी दिन ही तुलसी विवाह होता है और यह बहुत अच्छा योग बन रहा है। और यह योग है 5 नवंबर। जी हाँ, 5 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, ठीक है दोस्तों। और इसी दिन तुलसी के पौधे में लाल रंग का धागा यानी कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों यदि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए आपके घर में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अद्भुत एवं दिव्य उपाय है, इसको जरूर करिए, आपको लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो खाली घर है ना वो पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हम आखिरी उपाय और रहस्य उपाय और बता देते हैं। दोस्तों यह जो तुलसी का जो पौधा है ना आपको लखपति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए एक उपाय है कि आपको तुलसी के पौधे को हरा भरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी को लेकर के कई तरह के नियम की बात की गई है। तुलसी को बहुत पवित्र और पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से घर में जो पैसा है ना खिंचा चला हुआ आता है, सुख समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, और जो धन है ना धन आपके घर में आ जाता है। यानी कह सकते हैं तरह से कि तुलसी विवाह के दिन यह उपाय करने से दोस्तों खाली घर भी पैसों से भर जाता है। जी हाँ दोस्तों, और धन वैभव की प्राप्ति तो होती ही होती है, सभी कष्ट भी कटते हैं। और तुलसी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। तुलसी पूजा को लेकर के शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि इन नियमों का पालन करने पर ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों के घर में वास करती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत एवं रहस्यमयी और अद्भुत उपाय बताए हैं आपको। तुलसी पूजन का महत्व आर्थिक माह में, जी हाँ दोस्तों, तुलसी पूजन का जो महत्व है वो कार्तिक माह में और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार्तिक माह का समय वास्तव में दिव्य होता है। इस माह अगर विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो साल भर घर में तुलसी हरी भरी रहती है और आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय कर लें, जी हाँ दोस्तों, तो तुलसी माँ की विशेष कृपा होती है। दोस्तों तुलसी विवाह के दिन जो है आपको बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखना चाहिए अपने घर में और उसके आसपास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
तुलसी विवाह 5 नवंबर, जी हाँ दोस्तों 5 नवंबर तुलसी एकादशी के दिन होगा। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार या 21 बार या 51 बार या 101 बार जाप करें। इन चारों में से कोई एक संख्या तक आपको जो है मंत्र का जाप करना है। 11 बार करो या 21 बार करो या 51 बार या 101 बार, इन चारों में से किसी एक संख्या में करना है जाप, ठीक है। और मंत्र बहुत आसान है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो है जाप करें। इसमें माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा, जी हाँ दोस्तों, आपके घर को जो हमेशा पैसों से भरकर रखती हैं। साथ ही उनकी कृपा से जातकों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप घर में तुलसी लाने की सोच रहे हैं तुलसी विवाह के दिन, जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर में तुलसी लाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों तुलसी विवाह के लिए घर में लाना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन घर में तुलसी रोपण करने के बाद उनसे साल भर हरी भरी रहने की प्रार्थना करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कोई कांटेदार पौधा या कैक्टस नहीं होना चाहिए। साथ ही झाड़ू या डस्टबिन भी तुलसी के पास नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत अद्भुत एवं रहस्यमयी है। दोस्तों तुलसी विवाह के दिन तुलसी की सुबह शाम विधिवत पूजा करें और शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी की आरती करें। जी हाँ दोस्तों, आपको माता तुलसी की आरती इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही अद्भुत एवं दिव्य है यह उपाय। यदि दोस्तों आपको तुलसी माता की आरती ना मिले तो दोस्तों आप श्री हरि भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अद्भुत एवं दिव्य है, दोनों में से किसी एक को करिए। हाँ, चाहे कोई से भी करो, चाहे तुलसी माँ की आरती करो या भगवान विष्णु की, तो दोस्तों उसका एक ही फल मिलेगा। दोस्तों यह उपाय वास्तव में बहुत अद्भुत है और इस उपाय से आपको वो प्राप्त होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों तुलसी विवाह के दिन जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को बड़े ही सावधानी के साथ करना है। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तुलसी विवाह जीवन में वो सुख समृद्धि देता है जिसकी किसी को कोई जो है सोच भी नहीं होगी, ना तो उसने कभी सोचा होगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का जो विवाह है भगवान विष्णु यानी शालिग्राम से किया जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसा ही बताया गया है जिनके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों तुलसी विवाह पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से किया जाता है। इस वर्ष, जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष यह उपाय जो भी करेगा उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों तुलसी का जो पौधा होता है ना मित्रों, बहुत ही अद्भुत एवं चमत्कारी होता है। दोस्तों आपको तुलसी के पौधे के नीचे, जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटा सा उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा उपाय। और यह उपाय हमारा ऐसा उपाय है ना दोस्तों, यह उपाय आपके, जी हाँ दोस्तों, आपके खाली घर को पैसों से भर देगा। जी हाँ, तुलसी विवाह के दिन यह उपाय करें, आपके खाली घर को पैसों से भर देगा। यह उपाय कैसा है? जिस समय आप तुलसी विवाह कर रहे होंगे, करने के बाद पूजा वूजा करने के बाद साथ में एक अदरक रखें, कच्ची अदरक रखें और उसी अदरक को भी साथ में पूजन करें। और पूजन करने के बाद इसके सामने भी जो है अच्छे से पूजा करने के बाद प्रार्थना करें। और दोस्तों इस अदरक में जो है एक धागा लपेट दीजिए। कौन सा? पीले रंग का। और इसके बाद इसमें धागा लपेटने के बाद मित्रों जो है इसमें भी कम से कम 51 बार ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके 51 बार फूंक मारिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले करके, जी हाँ दोस्तों, इस अदरक के नीचे, इसको जहाँ तुलसी का पौधा लगा है उसी पौधे के बगल में या कोई जगह खाली हो दूसरे गमले में, वहाँ पर इसको लगा दीजिए। या तुलसी के बगल में लगा दीजिए या फिर तुलसी के बगल में कोई पौधा लगा हो, कोई पेड़ लगा हो या कोई छोटा गमला रखा हो, वहाँ पर भी इस अदरक को जो है उसी गमले में लगा दीजिए। ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और इसके ऊपर पानी डालिए दोस्तों। और ये अदरक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों आपके घर में पैसा आता जाएगा। और दोस्तों आपके घर में पैसा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका खाली घर भी धन से भर जाएगा। आपको कहने का अर्थ है दोस्तों कि आपको पैसे की कमी नहीं होगी, सीधी सी बात। जी हाँ दोस्तों, पैसे की कभी आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बहुत अद्भुत उपाय है, बहुत चमत्कारी उपाय है, एक गुप्त टोटका है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यह टोटका करते वक्त किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।